students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are going to start our 13th chapter of class 4th, which is about carbon dioxide and oxygen. So today we are going to discuss about these two vital gases which are present in our atmosphere. Okay, let's start it. Number 1, carbon dioxide. Carbon dioxide, जिसको आप कैसे लिखते हैं? CO2. Okay, so it is one of the most useful gas. It is one of the various gases present in the air. It is produced when any form of carbon or almost any carbon compound is burned in an excess of oxygen. So students, carbon dioxide एक काफ़ी यूजफुल गैस है. जितनी भी वेरियस गैसेस हमारी एयर में प्रेजेंट है उनमें से एक यूजफुल गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो. कार्बन डाइऑक्साइड अब कैसे प्रोड्यूस होती है? जब आप किसी भी कार्बन फॉर्म को या ऑलमोस्ट किसी भी कार्बन कंपाउंड को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करोगे. कोई भी कार्बन फॉर्म है या कोई कार्बन सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कार्बन कंटेंट है, अगर आप उसको अच्छी खासी ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. ओके, एग्जाम्पल, इट इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स. जब नेचुरल तरीके से फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाती है, तब वहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर में अच्छी खासी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. या फिर जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. उसके अलावा और भी कुछ नेचुरल सोर्सेज है कार्बन डाइऑक्साइड के, लाइक वोल्केनिक इरप्शन, decay of dead plant and animal matter, evaporation from the oceans, etc. Now properties of carbon dioxide. अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? नंबर 1, इट इज अ कलरलेस एंड ओडोरलेस गैस. ये एक ऐसी गैस है जिसका ना ही तो कोई कलर होता है एंड ना ही कोई ओडोर यानी कि स्मेल होती है. इट डज नॉट सपोर्ट बर्निंग. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है. इट इज सोल्यूबल इन वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में इजिली डिजोल्व हो सकती है. नाउ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रिपेयर किया जाता है? सो एज आई टोल्ड यू, इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन विनेगर, यानी कि जो विनेगर जिसको आप एसिटिक एसिड कहते हैं, इसके अंदर एसिटिक एसिड होता है. जब एसिटिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? वॉशिंग सोडा के साथ या बेकिंग सोडा के साथ, तब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है. यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट गिवन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. आपको क्या लेना है? 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, एक रबर स्टॉपर लेना है विद अ होल, एक स्मॉल ग्लास ट्यूब, रबर ट्यूब टू कनेक्ट द ग्लास ट्यूब, विनेगर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, टीस्पून, कॉर्क फॉर द टेस्ट ट्यूब. ये सारे अपैरेटस, ये सारे मटेरियल्स हमको इस एक्सपेरिमेंट के लिए रिक्वायर्ड हैं. अब करना क्या है? सेट अप द अपैरेटस ऑफ बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा इन द बॉटल. आपको क्या करना है? पूरा अपैरेटस सेटअप करना है. एक बॉटल के अंदर बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा लेंगे. उसके बाद आप उसके अंदर विनेगर को पोल करेंगे जब तक हाफ बॉटल ना फिल हो जाए. उसके बाद आपको उस बॉटल को क्लोज करना है स्टॉपर से एंड आप क्या देखोगे? कुछ गैस बबल्स है जो कि अंदर बन रहे हैं. दिस मीन्स व्हाट कि वहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो रही है एंड ये गैस कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. आप इस गैस को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कलेक्ट कर सकते हैं. नाउ यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के क्या क्या यूजेस है? नंबर 1, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स. फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसको यूज किया जाता है. एज आई टोल्ड यू कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है, इसीलिए इसे बर्निंग या फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है. फॉर इन्फ्लेटिंग लाइफ जैकेट को इन्फ्लेट करने के लिए, ब्लास्टिंग कोल, रबर बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने के लिए, एंड प्लांट्स भी इस गैस का यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. एंड आई थिंक यू कैन नाउ अंडरस्टैंड द यूजफुलनेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन आवर लाइफ. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस. अब ऑक्सीजन भी काफी इंपॉर्टेंट गैस है बिकॉज सभी लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है टू लिव, राइट? Plants and animals take in oxygen from the air when they breathe. Plants and animals क्या करते हैं? इसी ऑक्सीजन गैस को एयर में से इनहेल करते हैं when they breathe. And ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाके फूड को, जब हमने खाना खाया उस फूड को बर्न करती है एंड एनर्जी रिलीज होती है फॉर ग्रोथ एंड मूवमेंट. Now, do you ever wonder that so many plants and animals take in oxygen throughout their life, but from where does so much oxygen comes from? So, अब इतने सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो इतने सालों से इस ऑक्सीजन को, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसको यूज किए जा रहे हैं. लेकिन इतनी सारी ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में आती कहाँ से है? प्रोड्यूस कहाँ से होती है? सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर रिमेन्स द सेम. सी, हमारे एयर में जो अमाउंट है ऑक्सीजन की वो सेम ही रहती है. वाई? बिकॉज ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे व्हेन दे मेक फूड. बिकॉज ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं एंड रिलीज करते हैं डे टाइम पे, यानी कि जब उनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है, यानी कि जब वो अपना खाना प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस के बाद वो अपने लिए खाना प्रोड्यूस करते हैं और उसके साथ एक बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है जो कि ऑक्सीजन गैस है,
जिसको प्रोड्यूस करने के बाद प्लांट्स हमारी एयर में रिलीज कर देते हैं एंड इस तरीके से ऑक्सीजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहती है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? नंबर 1, इट इज अ कलरलेस, ओडोरलेस एंड टेस्टलेस गैस। ये एक ऐसी गैस है जिसका ना तो कलर होता, ना कोई स्मेल होती है, ना ही कोई टेस्ट होता है। इट इज डेंसर देन एयर। ये गैस एयर से ज्यादा डेंसर है एंड वाटर में सोल्यूबल भी है। ओके, थिंग्स बर्न इन द एयर। एयर में चीजें क्या होने लगती है? बर्न होने लगती है। इससे क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन गैस हेल्प्स इन बर्निंग। ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्पफुल होता है बिकॉज ऑक्सीजन हमारी एयर में प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये क्या करेगा? बर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है। प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा? आप ऑक्सीजन प्रिपेयर कर सकते हो बाय बर्निंग द सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड के सोल्यूशन को बर्न करके आप ऑक्सीजन प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड बिफोर यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी यू शुड वेयर सेफ्टी गॉगल्स फॉर प्रोटेक्शन। एंड इस एक्सपेरिमेंट को लेबोरेटरी में स्टार्ट करने से पहले आपको प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी गॉगल्स पहनने काफ़ी ज़रूरी हैं। अब क्या क्या चीज़ें हमें लेनी है? फ्लास्क, फ्लोरेंस फ्लास्क, ठीक है, देन वुड स्प्लिंट, मैचेस, कैंडल और बर्नर, टोंग्स, क्रूसिबल टोंग्स, 6% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड और एक्टिव ड्राई ईस्ट। अब करना क्या है आपको? सबसे पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन को फ्लास्क के अंदर डालना है। देन ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड उसके बाद आप छोटा सा अमाउंट मैंगनीज डाइऑक्साइड का या कोई भी सूटेबल कैटलिस्ट आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो सो दैट उसमें जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका डिकम्पोजिशन जो है वो ज़्यादा जल्दी हो सके। नोट दैट। अब आप क्या नोट करोगे कि सॉल्यूशन बबलिंग कर रहा है, यानी कि इसमें बबल्स बन रहे हैं। फिर उसके बाद आपको एक कैंडल या बर्नर को लाइट करना है एंड होल्डिंग अ वुड स्प्लिंट विद टोंग एंड वुड स्प्लिंट को टोंग्स के जरिए पकड़कर आपको अपने वुड स्प्लिंट के एक एंड को लाइट करना है, यानी कि जलाना है। अलाउ इट टू बर्न फॉर अ फ्यू सेकंड। फिर अब आप उसको थोड़े सेकंड के लिए जलने देंगे जब तक आप क्या नोटिस नहीं करते कि पूरा का पूरा वुड स्प्लिंट का जो एंड है वो ग्लो कर रहा है। किस कलर से? रेडिश कलर से। फिर आप उस फ्लेम को ब्लो आउट करोगे एंड उस वुड स्प्लिंट के जो ग्लोइंग वाला एंड है, रेडिश ग्लोइंग वाला एंड है, उसको फ्लास्क के अंदर क्या करना है? इंसर्ट करना है। इफ सफिशिएंट ऑक्सीजन हैज बीन जनरेटेड, अगर उसके अंदर अच्छी खासी ऑक्सीजन जनरेट हो चुकी होगी तो वुड स्प्लिंट जो है वो बर्स्ट हो जाएगा इनटू फ्लेम एंड उसके बाद आपको उस बर्निंग स्प्लिंट को क्या बाहर निकाल लेना है फ्रॉम द फ्लास्क। ओके, चलो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ डाउन द ड्रेन विद रनिंग वाटर। उसके बाद आप उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या कर सकते हो? ड्रेन में डिस्पोज ऑफ कर सकते हो रनिंग वाटर के साथ। एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड को आप डिस्पोज कर सकते हो बिकॉज वो एक सॉलिड वेस्ट में बनता है, तो उसको एक लैंडफिल में अच्छे से अंदर डिग करके डिस्पोज किया जा सकता है। Now, uses of oxygen gas. ऑक्सीजन गैस के क्या क्या यूजेस है? नंबर 1, लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। जितनी भी लिविंग थिंग्स है सभी को ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ऑक्सीजन गैस बर्निंग में हेल्पफुल होती है। पेशेंट्स आर गिवन ऑक्सीजन। जब पेशेंट्स को ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में डिफिकल्टी होती है तब उन्हें ऑक्सीजन दी जाती है। एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं जब वो स्पेस में जाते हैं बिकॉज वहाँ पे एयर नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। एंड माउंटेनियर्स यूज ऑक्सीजन सिलेंडर्स व्हाइल क्लाइंबिंग। माउंटेनियर्स भी जब क्लाइंबिंग करते हैं पहाड़ों पे ऊंचाई पर जाते हैं क्योंकि वहाँ भी ऑक्सीजन लेवल क्या होने लगता है? कम होने लगता है। सो इसीलिए क्या वहाँ पे भी वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं। ओके, so the chapter is completed and I hope you all must have understood the different uses and importance of carbon dioxide and oxygen gas in our atmosphere. We'll meet you very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.